सुदर्शन वाल्मीकि समाज के संवाद मेलावा के कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज जी, जो आयोजक इस बैठक को किए हैं, बजरंग नागी जी, बादशाह जी, उसके बाद में मुन्ना जी बिहारे, पप्पू पहलवान नागी जी, प्यारेलाल सुदर्शन जी, पांडे जी, कटियार जी, और इसको संचालन करने वाले अमर टीका, मेरे साथ में आए हुए निखिल गावंडे, जिला के अध्यक्ष प्रमोद गेंडवे, शहर के प्रमुख गजानन गवई, जनरल सेक्रेटरी है, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहन, हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो शायद एक तरफ हमको आजादी रख सकता है या दूसरी तरफ नए तरीके आ सकती है। ये दोनों रास्ते हैं और मैं दोनों रास्ते इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, उनके एक वरिष्ठ नेता जो है, इलेक्शन शुरुआत होने जा रहा है, ऐसे समय में बेंगलोर में कहते हैं आनंद हेगड़े जी, आनंद कुमार सॉरी, कि बीजेपी इस बार जो है, आरएसएस इस बार जो है वो 400 सीटों के लिए लड़ रही है और जीतने की उम्मीद करती है। तो वहां बैठे हुए कार्यकर्ता ने उनसे पूछा, आपको 300 में मिल गया तो भी सरकार बना सकते हो, तो आप ये 400 आंकड़ा की रट क्यों लगा रहे हैं? तो उसके जवाब में जो है आनंद कुमार ने यह कहा कि 400 का आंकड़ा हम लोग इसलिए पार करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि हमको इस देश का संविधान बदलना है। ये संविधान की वजह से ही आज हम लोग आजाद हैं, इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, शिक्षा पाते हैं, और जो कोई व्यवसाय करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। एक तरफ से मनुवाद से संविधान ने हमको एक आजादी दी, ऐसी एक परिस्थिति। इस इलेक्शन में सबसे अहम मुद्दा जो सूर्यकाश के लिए है और सभी उनमें आने वाली जातियों के लिए, क्या आप अपना आजादी जो महात्मा फुले के आंदोलन से शुरुआत हुआ, शाहू महाराज ने उसको शुरुआत किया, आगे बढ़ाया, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, महात्मा गांधी है उन्होंने आगे बढ़ाया, बाबा साहब ने उसको एक नया आयाम दिया और एक आजादी जो है वो हासिल। क्या ये आजादी हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं, इसकी सुरक्षा रखना चाहते हैं? अगर हम लोग इसकी सुरक्षा रखना चाहते हैं तो एक बात दिल में रखिए, मन में बना लीजिए कि हमारा वोट किसी भी तरह से आरएसपी को जाएगा नहीं। इस बार आरएसएस और बीजेपी को वोट देना, इसका मतलब अपनी आजादी खोना और नई तरीके से मनुवाद को इस देश पे ले आना। जो चाहता है कि जो मनुवाद खत्म हुआ है वो खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए, उसने आरएसएस बीजेपी को वोट देने से कतराना चाहिए, चाहे वो 10,000 को, चाहे वो 1 लाख। मान लो ये संविधान बदलता है तो क्या बदलता है? आप में से किसी ने इसको सोचा है क्या संविधान के बदलना क्यों चाहते हैं? ये संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं कि
आपको पढ़ने का अधिकार मिल जाए। आपने एक दफे पढ़ाई हासिल की, डिग्री हासिल की, तो सर्विस में आरक्षण है, आप सर्विस में आरक्षण में जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करते समय अच्छे मार्क मिले तो डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, और उससे जो है वो अपनी एक आर्थिक परिस्थिति वहां पर बदल सकते हैं। जो बातें अपने पुरखों के लिए नहीं थी, वो संविधान ने हम लोग को मिला, उसका वो हासिल हुआ। आज हम लोग नगर पालिका में चुन के जा सकते, महानगर पालिका में चुन के जा सकते, जिला परिषद में जा सकते, विधानसभा में जा सकते, पार्लियामेंट में जा सकते। कल यही व्यवस्था बंद होगी, जाने का रास्ता बंद होगा। यहां की सत्ता के अंदर अगर हम लोग की भागीदारी नहीं रही तो हम लोग की हालत, पानी में से मछली को हम लोग कैसे निकालते थे, तड़प 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 के वो मरती है, उसी तरह हम लोग की हालत होगी कि बिना पानी मछली जिस तरह से तड़पती है, उसी तरह से अधिकार के बिना, सुरक्षा के बिना हम लोग की हालत उस तड़पते हुए मछली की तरह होगा। उस वक्त ये जो एट्रोसिटी का कानून है वो नहीं होगा। आपके पास शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, आपके पास सर्विस का अधिकार नहीं होगा, और आपके पास कोई अधिकार नहीं। और इसलिए ये अहम बात है कि आज हम लोग आजाद पंछी की तरह जीते हैं, उसकी वजह ये संविधान है। ये संविधान है, जब तक संविधान है तब तक हमारी आजादी आबादी है। ये संविधान जब तक है तब तक हमारी आजादी आबादी है। आज भी स्वीपिंग का जो है महिला, इन चीजों में जो होता है, कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन आज भी हम लोग को लूटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लिया है। कॉन्ट्रैक्टर को जो है एक मजदूर के पीछे 20,000 मिलता है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टर उस मजदूर को 8,000 या 10,000 रुपया देता है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हुई तो आपके पास कितने आ गए? 20,000। जो कॉन्ट्रैक्टर को आपके नाम से मिलेगा वो सीधा आपको मिलेगा। आज ये आप अमल क्यों नहीं कर सकते? आज हम लोग, कानून आपके साथ है, कानून ये कहता है कि स्वीपिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर से पार्लियामेंट ने तो बैन कर दिया, लेकिन हकीकत में उस कानून को लागू करने के लिए जिस जगह हम लोग होना चाहिए वो जगह पे हम लोग नहीं है। विधानसभा जो है उस जगह पे हम नहीं, पार्लियामेंट जो है उस जगह पे हम लोग नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अपने पुरखों ने लड़ते समय, बुजुर्गों ने लड़ते समय जिस अधिकार को मांगा था उस अधिकार को उन्होंने हासिल किया, लागू करने की व्यवस्था भी उन्होंने बनाई, लेकिन बाकी जो है वो अमल होने की बात, वो अमल ना हो, इसलिए तरह तरीके के हथकंड यहाँ पे। पहला हथकंड ये होता है कि कोई भी पार्टी उम्मीदवार देने के लिए तैयार है। उम्मीदवारी अगर देगी तो सवर्णों को देगी, पिछड़ों को नहीं देगी, दलितों को नहीं देगी, आदिवासियों को नहीं देगी। आपने कभी इस बात को सोचा है कि अगर ये जो चुनाव होते हैं
इस चुनाव में अगर आरक्षण की सीट नहीं होती तो क्या होता? एक तरीके से संविधान ने इनका मुंह दबा दिया है, इनकी आवाज दबा दी है, इनके हाथ पाए बांध दिए हैं और कहा है ये आरक्षित सीट है, आपको आरक्षित में से ही उम्मीदवार खड़ा करना है। और आरक्षित सीट होने की वजह से आरक्षित को ही वहां पे उम्मीदवारी देनी है, इसलिए अपने नुमाइंदे वहां पर चुन के जाते, उम्मीदवार चुन के जाते। कल्पना ऐसी कर लीजिए कि यहाँ आरक्षित सीट नहीं है, सभी सीटें जनरल है, आपको उम्मीदवारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पूरी विश्वास के साथ कह रहे हो कि आपको नहीं मिलेगी? आम जनता से पूछ रहा हूं, तो इस बात को हम लोग के विश्वास पे है कि हमको नहीं मिलेगी, तो फिर अपनी जिम्मेदारी क्या है? तो अपनी जिम्मेदारी क्या है? कोई तो भी उठा और मुझे बताया कि अपनी जिम्मेदारी क्या है। यही बात सही है कि जो है उसको बचाना है, किसी भी हालत में उसको बचाना। आप और हम जो है उसकी जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, इनकी जिंदगी शुरुआत हुआ। आप और हम कैद नहीं होंगे, कैद जो होंगे या भेदभाव की जो व्यवस्था बनेगी उसके शिकार ये दोनों होंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी शुरुआत हुई। जो बदलाव आएगा, आज हम लोग कॉलेज में तो जाने वाले नहीं है, स्कूल में जाने वाले नहीं है, आज तो हम लोग नौकरियां ढूंढने जाने वाले नहीं है। जिनकी शुरुआत है उन दोनों बच्चों की शुरुआत, हिफाजत तो अपने को करनी है, जिस व्यवस्था को करनी है वो इन बच्चों की हिफाजत के लिए बरकरार रखनी जरूरी है। जैसे आज मैं कहता हूं कि हम लोग जो है बुजुर्ग लगाए हुआ पेड़ जो है उसके फल हम लोग खा रहे हैं। हम लोग को ये देखना है कि वो पेड़ सूखे ना, उसको हम लोग ने पानी देना, खाद देना है ताकि वो फल देता। बाबा साहब ये कहा था कि मैंने जो है कारवां यहां तक ले आया, मैंने ये कारवां यहां तक ले आया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कारवां को पहले पीछे नहीं आने देना, इसको पीछे नहीं आने देना। अगर आगे भी नहीं ले गए तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी हिफाजत है। लेकिन ये अगर पीछे आया तो हिफाजत जो आपकी बनी है वो हिफाजत खत्म हो जाएगी, और हम लोग को वो जो हिफाजत है उस हिफाजत की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम लोग जो है वो सोचना शुरुआत, हम लोग ये ना कहे कि हम इस देश में कुछ नहीं कर सकते। तलवारें निकाल के निकलते, हम लोग लाठियां लेके निकलते, तो हम लोग ये सोचते नहीं कि आगे क्या होगा, यही होता है कि उसको मारना है। उसी तरह हमको अब भी यही सोचना है कि हमारी ताकत कितनी है वो नहीं है। लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि सर हम तो 2000 है, तो मैंने कहा 2000 की तो बहुत बड़ी ताकत हो गई। 2000 की ताकत, मैंने कहा बहुत बड़ी ताकत हो गई। सिर्फ वो 2000 की ताकत जो है वो इकट्ठा रहनी चाहिए तो उसकी ताकत दिखाई दी। और इसलिए बदलाव का लहर ये हमसे ही शुरुआत हुआ है। हम लोग ने हमेशा यह कहना चाहिए कि मैं जीतूंगा ही। अब
अपनी सोच जो है वो जीतने की ओर होनी चाहिए। अपनी सोच जब जीतने की ओर होती है तो फिर जीतने के तरीके जो है वो आपको सामने आ जाएंगे, और उन रास्तों में से कौन सा रास्ता अपनाना है ये मेरे ख्याल से अपने सामने यहां पर आता है। मैं अगर ये कहूं कि अरे यार मैं तो 2000 हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो आपके दिमाग में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही विचार आना शुरुआत हो जाए। और वहीं जो है मानसिकता से हम लोग हारते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ाई जो है वो दिमाग से लड़नी होती है। दिमाग में आपने कहा कि भैया इसको जीतना है, तो दिमाग आपको रास्ते बताता है कि इसको किस तरह से जीतना है। और इसलिए इस बात का फैसला हम लोग का ये है कि किसी भी हालत में संविधान को बचाएंगे। 70 साल संविधान का बीत चुका है, जिसमें हम लोग को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, ना किसी प्रकार की दिक्कतें हुई। हालांकि हम लोग को नई नई चीजों का डिमांड करना, मांगना और सरकार से लेना इसका अधिकार, और इसलिए इस इलेक्शन में हम लोग ने अपना मन बनाना चाहिए। अगल बगल की जितनी भी बस्तियां है उस बस्तियों में जाके हम लोग अपनी बात कहेंगे कि भैया संविधान बचना चाहिए, हमारा वोट संविधान के लिए है और हम संविधान के लिए सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के साथ में रहेंगे और इस देश का संविधान, लोकतंत्र और अपने बच्चों की हिफाजत हम लोग ही करेंगे। बाहर से कोई नहीं आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। हर कोई आके कहेगा नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। उससे कहिए भैया ये मेरा सिर और गर्दन जो है मेरे कंधों पर, ये जब तक मेरे कंधों पर है तब तक उसकी हिफाजत है। जिस दिन मेरे गर्दन जो है दूसरों के कंधे पर काटती है, छुरी या तलवार कब घूम जाएगी उस पर, उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने अधिकार की लड़ाई आप ही खुद लड़ना चाहता हूं और मैं लड़ता रहूंगा। यही भूमिका आप लेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे लगा लेता हूं। अशाच नवनवीन राजकीय घडामोडी जाणून घेण्याकरता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टा फेसबुकला फॉलो करायला विसरू नका।